हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सर अनु। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए बैट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने कांस्टेबल की एक स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट की है और जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट स्टार्ट किया है। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ कांस्टेबल ही नहीं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कांस्टेबल के साथ साथ आपका एएसआई का एग्जाम है, पटवारी का है, एक्साइज का है, आप बैंक का कोई एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो हर जगह पे आपको ये चीजें काम आने आएंगी। ठीक है, तो अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है रिमाइंडर का कंसेप्ट। आपको पावर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं और आपसे पूछा जाता है भी इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। तो आज हमने वो रिमाइंडर का कंसेप्ट हमने पूरा समझना है कि अगर रिमाइंडर वाले में से कभी भी हमारा कोई क्वेश्चन आए तो वो एक नंबर हमारा कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं रिमाइंडर कंसेप्ट। सिंप्लीफिकेशन में हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रिमाइंडर कंसेप्ट का। ठीक है, देखो पहले हम रिमाइंडर को समझते हैं एक बारी कि रिमाइंडर होती क्या चीज है। जैसे हमने लिखा 7 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 5 तो मतलब कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, अब हमें पता है भी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, पर हमने यहाँ पे दो चीजें सीखनी है, एक होता है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखना है। देखो 7 को अगर हमें ब्रेक करके लिखना है तो 7 को मैंने ऐसे ब्रेक करके लिखा 5 + 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब हमें पता है भी इसमें जो 5 वाला पार्ट है वो तो इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा, जो 5 वाला पार्ट है वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो बचा कितना 2, तो 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर क्या चीज होती है कि जो पार्ट मेरा डिवाइड नहीं हो पाता तो वही मेरा क्या होता है रिमाइंडर। तो 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए रिमाइंडर हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट कि ये जो 7/5 है, 7 को क्या मैं ऐसे लिख दूं भाई 10 - 3 डिवाइड बाय 5, दोनों का मीनिंग अभी भी सेम है, 10 - 3 हमारा 7 ही होता है। अब हमने करना क्या, देखो इधर वाला जो पार्ट है, जो 10 वाला पार्ट है, ये तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब यहाँ तो कोई रिमाइंडर है नहीं, तो हमारे पास बचा क्या -3 डिवाइड बाय 5। तो -3 डिवाइड बाय 5, तो रिमाइंडर जो है ना आपके पास कितना आएगा -3। तो रिमाइंडर मेरे पास आया -3। ठीक है, पर रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर है और इसको आप बोलते हो कि ये नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, बट एक चीज हमने ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपने डिवाइजर में से जो आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला है आप उसको माइनस कर दोगे तो जो मेरा एक्चुअल रिमाइंडर है वो आ जाएगा, तो वो कितना हो गया 2। ठीक है, समझ पाए इतनी बात। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है वो आप लिख लो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसी में मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, आपने वीडियो को रोक के पहले लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देख लेना। ठीक है, मैं यहीं पे चेंज करता रहूंगा। अब हम सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में जैसे मान लो कि हमने लिखा 47 डिवाइड बाय 7। ठीक है, 47 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो 7 से आप डिवाइड करोगे भी 7 6 42। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिखा 42 + 5 डिवाइड बाय 7। तो हमने सीखना यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं ना, तो आपने उनको इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो नीचे वाले नंबर से पहले क्या हो जाए, उसका बड़ा पार्ट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो बाकी जो बच जाएगा पार्ट फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है 42 तो 7 से पूरा डिवाइड होता है, तो जहां पर नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है वहां तो कोई रिमाइंडर है नहीं, तो उसके अलावा जो बच गया तो बचा मेरे पास कितना 5, तो 5 डिवाइड बाय 7, तो मतलब रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा 5, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, इसी को अगर आपने नेगेटिव तरीके से लिखना है 47 डिवाइड बाय 7, तो आपने इसको ऐसे लिख सकते हो 49 - 2 अपॉन 7, 49 - 2 अपॉन 7। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना -2, तो -2 डिवाइड बाय 7, तो इसका मतलब रिमाइंडर हुआ -2। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने रिमाइंडर -2 लिखा तो आप कहोगे रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर 5 होगा। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है उन पे हम आएंगे, लेकिन पहले एक बार जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो आपको एक बार समझ में आ जाए भी रिमाइंडर होती क्या चीज है, क्योंकि ये चीज समझ पाओगे ना तो फिर तभी आप अगले क्वेश्चन में आगे बना पाओगे। ठीक है, चलिए
अब हम पहले हम छोटे क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो पावर्स वाले क्वेश्चन है ना, फिर उसके ऊपर हम चलेंगे। जैसे 48 इंटू 61 डिवाइड बाय 9, ठीक है, 48 इंटू 61 डिवाइड बाय 9, इसको मैं पॉजिटिव रिमाइंडर के तरीके से भी सॉल्व करूंगा और नेगेटिव रिमाइंडर के तरीके से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव के तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, आपने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है, आपने 9 से यहाँ पे डिवाइड करना है, 9 5 45 होता है, 9 5 45, तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हमने देखा भाई 9 6 54 होता है, 9 6 54, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 7, पॉजिटिव 7। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, 21 डिवाइड बाय 9 भी करना है, 21 ही रिमाइंडर मत बोल देना, ठीक है। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। 21 डिवाइड बाय 9 हो गया, तो फर्दर डिवाइड करो, 9 2 18, 9 2 18, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, 3। तो किस तरीके से हमने डिवाइड किया वो समझो। देखो 48 था, 9 से डिवाइड किया, 9 5 45, 9 5 45, बचा कितना, 3, तो रिमाइंडर आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर 3। यहाँ पर हमने कहा भी 9 6 54, 54 के बाद आपके बचेगा कितना, 7, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 7। अब यहाँ पे जो साइन होता है ना, तो वही रिमाइंडर्स के साथ आपने काम करना है। तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का है, तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 7 कितना हुआ, 21, 21 बाय 9, तो 9 2 18, रिमाइंडर हमारे पास कितना हुआ, 3, ठीक है। अब इसी में नेगेटिव रिमाइंडर, इसी को देखो कन्वर्ट करते हैं, 48 इंटू 61 डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड किया, 9 4 45, रिमाइंडर आपके पास 3 आया, ठीक है। और यहाँ पर मन में आता है भी 9 7 63, तो जब 9 7 63 दे रहे हैं तो 2 आगे चले गए ना, तो यहाँ पर माइनस में 2 लिखोगे, तो रिमाइंडर यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस का 2, ठीक है। अब 3 को इंटू -2 करोगे तो -6 होगा, तो -6 डिवाइड बाय 9, तो रिमाइंडर आप लिखोगे -6, तो रिमाइंडर हमने क्या लिखा, -6, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमने डिवाइजर में से उसको माइनस करना है, तो 9 - 6, तो वापस से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट समझ पाए। हमने यहाँ पे लिखा 9 5 45, 3 बच रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर है। जब आपने कहा 9 7 63, आप उसको क्रॉस कर गए, तो आप 2 पीछे आ जाओ, तो हमने कहा भी -2 नेगेटिव रिमाइंडर है, तो 3 इंटू -2 -6, -6 बाय 9, तो रिमाइंडर -6, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 9 - 6 कितना हो गया हमारे पास, 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन देखो 1956, 1955, 1954 और डिवाइड बाय 19, 19 से हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 19 से डिवाइड किया, 19 मतलब 19, 19 3 57, ठीक है, 19 3 57, तो रिमाइंडर आप -1 लिख दो, ठीक है। रिमाइंडर हमने क्या लिखा, -1। 19 से फिर से डिवाइड किया, 19 मतलब 19 और 19 से 57 -2, अब 56 था -1, 55 है -2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3। 19 का टेबल भी थोड़ा सा आना चाहिए ना, ठीक है, तभी तो बना पाओगे, ठीक है। तो हमने 19 से डिवाइड किया, -1, क्वेश्चन सब में वही है कि फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। ये मत पूछना कि क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन वही है कि फाइंड रिमाइंडर, कि जब मैं इन टर्म्स को 19 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा नेगेटिव का, तो -6 बाय 19, तो आप ये लिखोगे रिमाइंडर जो है आपका -6 आ रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, तो रिमाइंडर जब नेगेटिव नहीं हो रहा तो 19 - 6 कर देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। विजिबल है सभी को यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे पावर्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चलो क्वेश्चन लिख देना, क्वेश्चन इस तरीके से होता है, बस इतना ही होता है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ
2⁻40 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसका हमें रिमाइंडर निकालना है 2⁻40 डिवाइड बाय 3। अब आपने क्या करना होता है कि जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है, कि नंबर्स को आपने इस तरीके से ब्रेक करके लिखना होता है कि आपके पास जो है ना रिमाइंडर मतलब कि उस तरीके से बच जाए, मतलब जो डिविजिबल वाला पार्ट है वो पूरा हट जाए और उसके बाद जो बचे वहां से हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो आप ये देखो कि मैं 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 को मैं ऐसे 3 - 1 करके लिख दूं, क्योंकि 2 को जब मैं 3 - 1 करूंगा तो ये वाला पार्ट तो मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा नीचे से। तो आपने नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि वो हमारे नीचे वाले डिवाइजर से पूरा पूरा क्या हो जाए, कैंसल। तो 2 को मैंने क्या लिखा 3 - 1, तो 3 वाला पार्ट तो मेरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वहां पे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो मेरे पास बचा -1/40। अब -1/40 कितना होता है, देखो अगर आपकी पावर जो है वो इवन में है तो नंबर आपका इवन में ही बनेगा, मतलब कि आपका पॉजिटिव बनेगा। -1 × -1 तो वो क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर पावर ऑड होती, -1 × -1 +1 हुआ, लेकिन 1 × -1 फिर से -1 हो जाएगा। तो अगर पावर इवन है तो -1/40 आपका 1 होगा, तो 1 डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर 1, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे पॉइंट, समझ में आया। 2⁻40 डिवाइड बाय 3 था। सबसे पहले आपने जो ऊपर वाला फैक्टर है उसको इस तरीके से लिखना है कि वो नीचे वाले फैक्टर से क्या हो जाए, आपका कैंसिल होता हो, ठीक है। तो हमने 2 को हमने किस तरीके से लिखा, 3 - 1 करके, तो 3 वाला पार्ट मेरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो जो बचा मेरे पास -1/40 तो वो 1 होता है, तो 1/3, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। साथ साथ में नोट करते जाना अपने भी, आपने हर क्वेश्चन आप नोट करते जाओ। 2⁻40 की जगह पे आपको देगा 2⁻41, ठीक है। 2⁻40 की जगह पे दिया 2⁻41। तो पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है, खुद से बनाकर देखो कि क्या आपका आंसर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर चेक करना भी सही बनाया कि नहीं। अब 2 को तो मैंने वैसे ही लिखना है, पीछे सीखा ही आपने 3 - 1 और उसकी पावर 41 डिवाइड बाय 3। तो जो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा नंबर है वो तो मेरा हट गया। अब -1/41 क्या होता है, -1 ऑड पावर है ना, तो -1/3, तो -1/3 तो आप कहोगे रिमाइंडर आपका -1 आ रहा है, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर आप करोगे भी 3 - 1, तो आंसर जो है ना इस बार आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2⁻41 था, 2 को हमने फिर से 3 - 1 लिखा, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, वो हट गया। -1/41 -1 होता है, तो -1/3 तो रिमाइंडर -1, बट रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए 3 - 1 आंसर कितना हो गया, 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जो पावर वाले क्वेश्चन है वो बनाने, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, अभी तो बस स्टार्ट किया आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (16⁻67 अपॉन 7), ठीक है। 16 की पावर 67 अपॉन 7। अब आपने देखना भी आपके पास डिवाइड में 7 है, ठीक है, ऊपर आपके पास 16 है। 7 से मैं कहाँ तक उसको डिवाइड कर सकता हूँ, पहले आपने वो नंबर लिखना होता है। तो 16 को अगर मुझे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो मैं उसको 14 + 2 लिख लूँ, ठीक है। 16 को अगर मुझे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो मैंने उसको 14 + 2 लिखा। अब 14 + 2 क्यों लिखा कि 14 वाला जो पार्ट है, 14 वाला जो पार्ट है वो तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब वहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो उस पार्ट को छोड़ दो। क्वेश्चन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन बड़ा था तो 16 की जगह पे मैंने 14 + 2 लिखा, ये वाला पार्ट 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, उसको छोड़ दो। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया कि 2 की पावर 67 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब आपने ऐसा कुछ सोचना होता है कि ऊपर मैं कुछ ऐसा नंबर बनाऊं कि वो 7 के कुछ ना कुछ आसपास मल्टीपल में आ रहा हो, मतलब 7 में कुछ +1 करके बनता हो, 7 में कुछ -1 करके बनता हो, तो +1 या -1 करके आपने कुछ ना कुछ नंबर सोचना होता है उसके बारे में, ठीक है।
कि 7 + 1 8 ऊपर बन जाए, या 7 - 1 किस तरह से 6 ऊपर बन जाए, तो या 8 बनता हो या 6 बनता हो, ऐसा आपने सोचना है। तो मैं 2 की पावर में कितना लूं, 2 की पावर मैं कितना लूं कि ऊपर मेरे पास कोई ऐसा नंबर बन जाए, ठीक है। 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 7 के पास नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 के पास नहीं है। 2⁻³ 8 होता है, ठीक है, तो वो 7 के पास है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा 2⁻³ ठीक है, और अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 × 2 = 6 और फिर 3 × 2 = 6, तो 22 × 3 66, तो इसमें से यहाँ पर आ गया। तो एक नंबर और बचा 2 वाला, तो 2⁻1 और आ गया, ठीक है, और डिवाइड बाय 7। इस बात को समझ पा रहे हो? देखो मैंने यहाँ पे 7 का 5 जो नंबर होता है वो 8 होता है, तो 2 की पावर 3 लिखा, 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है। 3 को यहाँ पे डिवाइड करोगे इसे, 3 × 2 = 6 और फिर से 3 × 2 = 6, तो 22 × 3 66 तो यहाँ से हो गया, लेकिन यहाँ तो 67 था, तो मल्टीप्लाई में 2⁻1 और लिख दिया। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 66 यहाँ से, 1 यहाँ से, 67, तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या है, सेम, ठीक है। चलो अब 2⁻³ को मैं 8 लिख देता हूँ पहले। 2⁻³ को मैंने 8 लिखा, 8 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 7। अब 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो 7 की टर्म्स में टूट जाए, तो 7 + 1 इसकी पावर 22 इंटू 2⁻1, नीचे आपके पास 7 है, तो ये वाला पार्ट तो मेरा पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो जो पार्ट 7 से डिवाइड हो रहा है वो तो हट गया। 1⁻22, 1⁻22 कितना होता है 1, तो 1 × 2 कितना होगा 2, तो 1 × 2 कितना होगा 2, तो 2 डिवाइड बाय 7, तो 2 डिवाइड बाय 7, तो मतलब मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया 2, ठीक है। चेक करो भी समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इसको ध्यान से, क्वेश्चन में आपने इस तरीके से सोचना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा बनाया जाए, ठीक है। ऊपर 16 था, नीचे 7 था, 7 के मल्टीपल में जितना भी आ सकता है उसको हटाना है, तो मैंने लिखा 14 + 2, 14 हमने हटा दिया क्योंकि वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अब इस फॉर्म में बन गया 2⁻67 अपॉन 7। अब नीचे आपके पास 7 है, तो ऊपर आपने क्या सोचना है कि 7 + 1, ऊपर या तो 8 बन जाए, या फिर 7 - 1, या फिर ऊपर क्या बन जाए 6 बन जाए, ठीक है। कोई ऐसा नंबर बन जाए 7 से या तो एक कम बन जाए या फिर 7 से एक ज्यादा बन जाए, ठीक है। तो हमने सोचा भी अगर 2⁻³ हमारा 8 होता है, ठीक है, तो 2⁻³ अगर मैं लेता हूँ तो 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, तो 66 तो आपके पास यहाँ पे बना, एक नंबर और रह गया था, मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 अपॉन 7। 2⁻³ हमारा 8 हो गया, 8 को मैंने लिखा 7 + 1, तो 7 वाला पार्ट तो पूरा डिवाइड हो रहा है, उसको छोड़ दो। 1 की पावर 22 आपका 1 ही होता है, तो 1 × 2 2, 2/7 रिमाइंडर कितना हो गया 2, तो 2 हमारा आंसर है, ठीक है जी। चलिए अब इसी क्वेश्चन में आपको एक चीज और सिखानी है, एक शॉर्टकट आपको सिखाना है ताकि आप लोग जो है ना क्वेश्चन को जल्दी बना पाओ पेपर में, ठीक है। तो अब वो जो शॉर्टकट है, तरीका है, वो सीख लो। ठीक है, ओह इरेज हो गया पूरा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन था हमारा फाइंड रिमाइंडर ऑफ 16 की पावर 67 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब हमने इसके लिए एक मेथड सीखना है, टोशेंट मेथड, ठीक है। टोशेंट का मतलब क्या होता है, टोशेंट का मतलब होता है साइक्लिसिटी, ठीक है। जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, तो उस नंबर की क्या होती है, एक साइक्लिसिटी होती है, मतलब कुछ नंबर्स के बाद वो क्या होता है, वो नंबर सेम रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 × 1 = 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। आपने 6 को फिर 4 से डिवाइड किया, 4 × 1 = 4, आपको रिमाइंडर 2 बच रहा है। 7 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो आपको रिमाइंडर 3 बच रहा है। 8 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो आपको कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0। फिर 8 के बाद 9 आ गया, 9 को 4 से डिवाइड किया, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर 1 आ रहा है। फिर 10 को 4 से डिवाइड किया, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर 2 आ रहा है।
तो आपने देखा भाई रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर पूरा डिवाइड हो गया, फिर से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हर नंबर की क्या होती है, एक साइक्लिसिटी होती है कि कुछ वैल्यूज के बाद वो जो रिमाइंडर है वो आपको क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने भी क्या करना है, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर फाइंड करना है। ये आप लिख लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ नंबर्स के बाद जो हमारे रिमाइंडर हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलो अब देखो, अब जो भी हमारे पास ना प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन में ना मैं आपको बता दूं 99% केसेस में आपको ना नीचे हमेशा प्राइम नंबर मिलता है। अच्छा, प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर आपका वो होता है जो एक तो खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से, और 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलता है। ठीक है, प्राइम नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है वो उससे एक कम होती है। जितना भी नंबर है उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, उससे एक कम। जैसे प्राइम नंबर मेरे पास यहाँ पे 7 है, तो उसकी साइक्लिसिटी जो बनेगी ना, उसकी साइक्लिसिटी होगी 7 - 1, तो उसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 6 है। मतलब हर 6 के बाद, हर 6 नंबर के बाद ये जो है ना आपका रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिपीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, हर 6 के बाद जो हमारा नंबर है वो रिपीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना क्लियरली विजिबल है। हाँ जी, तो इसमें देखो जो साइक्लिसिटी मैंने ऐसे ऐसे आपको बताया, प्राइम नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है ना वो हमेशा क्या होती है, उससे एक कम होती है। ठीक है, प्राइम नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है तो वो उससे क्या होती है, एक कम। मतलब 7 हमारा प्राइम नंबर, तो 7 - 6 उसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 6। मतलब हर 6 के बाद जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो अब हमने करना क्या है कि जितनी भी हमारे पास पावर दे रखी होगी, हमारे पास पावर कितनी है, 67, आपने पावर को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पावर को मिनिमाइज, जितना छोटा हम बना सकते हैं उतना छोटा आपने बनाना है, पावर हमें मिनिमाइज करनी है। तो 67 को हमने 6 से डिवाइड करना है, तो 11 6 66 तक तो पूरा चला जाएगा, 66 तक तो पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब यहाँ रिमाइंडर 1 का मतलब इसको आंसर मत मार्क कर देना, ये रिमाइंडर आंसर नहीं है। यहाँ पे तो हमने ये देखा भाई 11 6 66 होता है, तो 66 तक तो चीजें रिपीट ही होती रहेंगी ना, तो 66 तक जो रिपीट हो रही है वो हमने हटा दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 1। तो यहाँ पर आपने अब बस 67 की जगह पे पावर आपने क्या रख देनी है, 1 रख देनी है, और डिवाइड बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आया, 2। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14 हुआ, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया। ठीक है, दोबारा से इस कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ 95% केसेस में आप रिमाइंडर वाला जो क्वेश्चन है ना वो आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, 5 सेकंड आपके मुश्किल से लगेंगे। ठीक है, करना क्या है, देखो यहाँ पे आपने देखना भी यहाँ पर आपके पास प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, नॉन प्राइम वाला जो केस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा भी नॉन प्राइम वाला केस कैसे होता है। ठीक है, पहले प्राइम वाला केस समझ लो, क्योंकि 95% केस में डिवाइजर में आपका हमेशा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब देखो प्राइम की साइक्लिसिटी मैंने आपको बता दी, वो उस नंबर से हमेशा एक कम होती है, तो 7 - 1 इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई, 6। अब आपने जो पावर आपके पास है ना, पावर को हमने मिनिमाइज करना होता है, तो आप उसको साइक्लिसिटी वाले नंबर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 67 को मैंने 6 से डिवाइड किया, तो 11 6 ज़ा 66, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो रिमाइंडर को मैंने क्या करना है, रिमाइंडर को हमने पावर की जगह पे यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, क्योंकि 11 6 66, 66 तो रिपीट ही हो रहा है, तो अब ये जो 1 बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाय 7, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर होती जाएंगी भाई किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, चलो अब देखो पेपर में इसी तरीके की क्वेश्चन किसी ने प्रीवियस पेपर वगैरह अगर देखे होंगे ना तो उनको पता होगा कि हाँ सर यही वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो पेपर में आप लोगों ने देखा होगा 2 raised to power 31 डिवाइड बाय 5, 2 raised to power 31 डिवाइड बाय 5। ठीक है,
ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा भी नीचे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर की हमने साइक्लिसिटी निकालनी है, प्राइम की साइक्लिसिटी उससे एक कम, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले साइक्लिसिटी आपने 5 - 1 लिखना पहले, ठीक है। तो 5 - 1 तो साइक्लिसिटी कितनी है 4। हमने पावर को मिनिमाइज करना होता है, जितनी भी आपके पास पावर दे रखी है, पावर कितनी है 31, तो उस पावर को आपने वो 4 से डिवाइड करना है, जहां तक कट सकता है वो कट रहा है, 4 7 28 वहां तक तो रिपीट ही होगा, 4 7 28 तो बचा आपके पास कितना 3, ठीक है। इसको आंसर नहीं मार्क करना, मैंने ये क्या कहा है पावर मिनिमाइज हुआ है कि मतलब 31 की पावर की जगह पे मुझे सिर्फ कितनी पावर लिखनी है 3 पावर, तो 2 की पावर 3 लिखनी है बस, और डिवाइड बाय 5, तो 2 की पावर 3 होती है 8, 8 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आया 3, ठीक है। तो अब स्टेप्स आपको समझ में आए क्या करना है। हमने क्या करना है, देखो जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी से एक कम, 5 - 1 कितना 4, जब साइक्लिसिटी निकाल दी, अब पावर को मिनिमाइज करना है कि पावर हमारे पास कितनी थी 31, 31 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 7 28, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 3, रिमाइंडर को हमने क्या करना है अब उस पावर की जगह पे रिप्लेस करना है, तो 31 की जगह पे 3 डाल दिया, तो 2 का क्यूब हमारे पास कितना हो गया 8, 8 डिवाइड बाय 5, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3, ठीक है क्लियर। चलो और देखो भी और पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। जो बच्चा पढ़ता भी रहता होगा तो उसको याद भी तो भी हाँ सर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, है ना। 2 85 डिवाइड बाय 83, ठीक है। अब अगर ये कंसेप्ट नहीं पता ना, बच्चा सोचता ही रहेगा यार 83 से कैसे डिवाइड करें, ठीक है। अब अगर पता है कंसेप्ट 83 हमारा एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उसकी साइक्लिसिटी निकाल लो, तो सबसे पहले साइक्लिसिटी प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी से कम होती है, तो 83 - 1, ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 82, तो 82 अब हमने साइक्लिसिटी निकालने के बाद पावर को मिनिमाइज करना है, पावर हमारे पास कितनी है 85, ठीक है। 85 को मैंने 82 से डिवाइड करना है, तो 82 1 82, तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो रिमाइंडर मेरे पास 3 बचेगा, तो पावर 85 की जगह पे आपने 3 डालना है, 85 पावर की जगह आपने 3 डालना है, तो 2⁻³ डिवाइड बाय 83, 2⁻³ होता है 8, तो 8/83। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर रिमाइंडर क्या आएगा, 8 को मैं 83 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो रिमाइंडर क्या होता है जो चीज डिवाइड नहीं हो पाती तो वही तो रिमाइंडर होता है ना, तो 8 जो है वो 83 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर आपके पास 8 ही है 8 है। अगर ऊपर 10 होता 10 डिवाइड बाय 83, 10 तो 80 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 10 ही क्या होता आपका रिमाइंडर होता, ठीक है। चलिए समझ पाए भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों ने तो वीडियो पॉज करके नोट करते रहना है ना, हमने वेट नहीं करनी है क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन करवा सकते हैं वो हमने करने हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करोगे आराम से लिखोगे और हम आगे आगे क्वेश्चन करवाते रहेंगे। 17⁻² डिवाइड बाय 18, ठीक है, 17⁻² डिवाइड बाय 18। देखो पहला तो इसको जो करने का तरीका है, अगर आपको ऊपर नीचे ऐसा नंबर मिल जाता है ना जिसमें एक का ही गैप है, ऊपर नीचे ऐसा नंबर मिल जाता है जिसमें एक का ही गैप आ रहा है, तो सीधा सीधा आपने लिखने का तरीका उसको फॉलो करना है। 17 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो 17 को मैं 18 - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है भी ये वाला जो पार्ट है ना वो तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, 17 को हमने क्या लिखा 18 - 1, ऊपर वाला पार्ट तो पूरा ही डिवाइड हो गया, तो -1⁻²00, तो हमारे पास ये कितना होता है 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 18, तो 1 डिवाइड बाय 18, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 17 को हमने लिखा 18 - 1, 18 वाला पार्ट पूरा डिवाइड हो रहा है, -1⁻² कितना होता है 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 18, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है क्लियर। चलिए अब 18 जो है ना एक नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पर नॉन प्राइम नंबर की भी साइक्लिसिटी कैसे निकाली जाती है वो मुझे आपको सिखाना है। प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी आपको याद हो चुकी है कि n-1 है, नॉन प्राइम की साइक्लिसिटी क्या होती है तो वो हमने अभी सीखनी है, ठीक है।
तो अब हम नॉन प्राइम वाली साइक्लिसिटी देखते हैं। नॉन प्राइम की देखो साइक्लिसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ये लिखते हैं पूरा। नॉन प्राइम की साइक्लिसिटी कैसे आएगी, जो भी आपका नंबर है मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 और अप टू मतलब ऐसे ही चलता रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टर n तक। ठीक है, फैक्टर 1 to n क्या है वो देख लेते हैं। जो आपका नंबर है 18, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। आपने 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, आपने 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। तो इसमें जो फैक्टर 1 है वो हमने लिखा 2 है और जो फैक्टर 2 है वो हमने लिखा 3 है। जो भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे तो वो आपने सारे काउंट करने हैं। मान लो इसमें एक नंबर 5 और होता तो आप फैक्टर 3 लिख देते कि वो मेरा 5 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया 3। अब देखो नंबर मेरे पास 18 है मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टर 1। फैक्टर 1 मेरे पास 2 हो गया तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, दूसरा फैक्टर मेरे पास 3 हो गया तो 1 माइनस 1/3। अब हमने यहाँ पे क्या भी 18 इंटू 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, 1 माइनस 1/3 2/3 होता है। एक 2 से 2 मेरा कट गया, 3 से हम कट कर देंगे तो कितना आ गया 6। तो 18 जो आपका डिवाइजर है ना, उसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है 6 है। मतलब हर 6 के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होता है रिपीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने नॉन प्राइम की हम साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं तो वो हमने देखा। मान लो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन अटक जाता है, मैंने बताया भी 95% केस में तो क्या होगा नीचे आपको ना मोस्टली हमेशा प्राइम नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइम नंबर देखने को नहीं मिला, ठीक है, तो मैंने आपको दूसरा जो मेथड सिखाया +1 -1 वाला वो चल जाता है। अगर वो भी नहीं चल रहा हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन प्राइम की साइक्लिसिटी कैसे निकाली जाती है। तो वो मैंने साइक्लिसिटी आपको यहाँ पे निकालनी बताई है। नंबर लिखा 18, उसका फैक्टर वहां से निकाला 2 उसको पुट किया, फैक्टर निकाला 3 उसको पुट किया, तो यहाँ से साइक्लिसिटी कितनी आ गई 6। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइक्लिसिटी निकालने का तरीका। अब मैं साइक्लिसिटी याद रखूँ कि साइक्लिसिटी 6 थी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमारी जो साइक्लिसिटी थी वो कितनी थी 6। चलो इरेज और लिंक भी कर सकते थे पर फिर क्वेश्चन भी हमारा चला जाता है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ऐसे घिसते हैं कि मेहनत कर लेंगे। देखिए अब साइक्लिसिटी हमने निकाली भी, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 6 है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमें पावर को मिनिमाइज करना होता है, हमें पावर को मिनिमाइज। हमारे पास पावर 200 है, उस पावर 200 को आप 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपने डिवाइड किया 6 3 18, फिर 6 3 18 तो बचा 2, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बच गया 2। तो हमने ये सीखा था कि पावर की जगह पर अब आपने उस रिमाइंडर को डालना होता है। तो पावर की जगह पर अब आपके पास कितना आ जाएगा 2, तो 200 की जगह पे 2 आ गया, क्योंकि बाकी पार्ट तो मेरा क्या हो जाएगा रिपीट। अब 17 का स्क्वायर लिखो 289 और 289 को 18 से डिवाइड करके देख लो कि रिमाइंडर आपके पास कितना आ रहा है। लेकिन अगर 18 का टेबल नहीं आता ऐसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 17 का स्क्वायर का मतलब 17 इंटू 17 और उसको मैं 18 से डिवाइड करता हूँ। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लो -1, यहाँ पे भी नेगेटिव रिमाइंडर ले लो -1, -1 इंटू -1 +1, 1 डिवाइड बाई 18, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 1। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा पहले वाला कंसेप्ट है ना वो बेस्ट है। ठीक है, कि 17 की जगह 18 -1 लिखो, 18 वाला पार्ट हट गया, -1/201 तो 1/18 रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, तो पहले वाला इसके लिए बेस्ट है। लेकिन ये नॉन प्राइम से मैंने सॉल्व करना इसलिए आपको सिखाया कि कहीं पर अगर ऐसा नंबर फंस जाता है तो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारे पास क्या आ सकते हैं। ठीक है, इसको सारे को एक साथ ही घटाओ, क्वेश्चन को बस सीधा सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन ये था भाई 67 की पावर 67। ठीक है, और फिर उसके बाद +67 और डिवाइड में आपके पास कितना है 68 है। ठीक है, तो 67 की पावर 67 +67 डिवाइड बाई 68, क्वेश्चन वही है फाइंड रिमाइंडर। ठीक है,
पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब देखो यहाँ पे आपने इसको अलग अलग करके लिखना है, अलग अलग करके लिख लो। देखो 67 की पावर 67 अपॉन 68 ये लिख लिया, प्लस 67 की पावर, सॉरी पावर नहीं है, 67 अपॉन 68। नंबर में एक का ही गैप है, आपको दिख रहा है। ऊपर वाले को मैं लिख लेता हूँ 68 माइनस 1 उसकी पावर 67 अपॉन 68, ठीक है। ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, उड़ा दो। 67 को 68 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 67 ही आएगा ना। इसको ऊपर 68 माइनस 1 लिखने की जरूरत थोड़ा ना है, ठीक है। अगर किसी ने लिख भी दिया होगा तो वो भी तरीका आपको बताता हूँ भी क्या करना है वहां पे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 3 को मैंने 4 से डिवाइड करना है, तो 3 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो 67 को 68 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 67 ही आएगा। अब यहाँ पे 68 मेरे वाला पार्ट चला गया, तो -1 इस पर 67 तो कितना हुआ -1, तो रिमाइंडर आपको यहाँ से -1 मिला, यहाँ से रिमाइंडर मिला था 67, तो हमारा जो रिमाइंडर बन गया वो कितना बन गया 66। तो आंसर हमारा कितना है 66 है, ठीक है। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि सर मैंने ना इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अच्छा पहले तो आप लोग ये नोट कर लो, इसको हमने 68 माइनस 1 लिखा, ये पार्ट गया -1 से -1 तो रिमाइंडर नेगेटिव आया, तो -1 प्लस 67 रिमाइंडर था तो कितना बन गया 66 बन गया, ठीक है। किसी बच्चे के मन में आया कि सर मैंने उसको भी वही लिखा, ठीक है, इस वाले पार्ट को। चलो यहाँ देखते हैं कि हमने सर इसको भी ऐसे लिख लिया, ऊपर वाले को 68 माइनस 1 अपॉन 68, ये कट गया तो इधर से भी -1 रिमाइंडर मिला, इधर से भी -1 मिला, तो -1 का माइनस कितना हो गया -2 रिमाइंडर हो गया। बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपने 68 में से 2 माइनस कर देना था, तो हमारा आंसर कितना हो जाता 66, ठीक है। समझ गए, क्लियर। चलिए और अभी पीछे पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था भाई उसको भी देखते हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे देख लिए जाएंगे। हाँ 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 और डिवाइड बाय क्या था 26, ठीक है। आपको जैसे ही दिखता है भाई एक का गैप है, जैसे ही आपको दिखता है एक का गैप है, सीधा लिखो 26 माइनस 1 उसकी पावर 25, नीचे आपके पास 26 है, 26 से 26 उड़ गया, -1 की पावर 25 तो -1 होगा, ठीक है। तो -1/26 तो आप लिखोगे रिमाइंडर -1 आएगा, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 26 माइनस 1 तो आपका आंसर कितना होगा 25 होगा, ठीक है। समझ पाए चीज को। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे उसको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक तो बस देख लिया करो भाई आपका जो गैप है वो आपका 1 का गैप बन रहा है, सीधा सीधा बना लोगे। दूसरा देख लिया करो नीचे अगर कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से सीधा बना लोगे। प्राइम नंबर नहीं मिलता, नॉन प्राइम बनता है, तो नॉन प्राइम की साइक्लिस्टिक भी आपको निकालनी आती है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और सिखानी है आपको, ठीक है। तो वो चीज भी चलो लास्ट वाली चीज सिखाने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बता दें, ठीक है भाई। अगर आप लोग इस तरीके की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, कोई बच्चा चाहता है भी वो ऑफलाइन कोर्स लेना चाहता है, ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जिन बच्चों का अभी कांस्टेबल का पेपर आ रहा है तो उनके लिए स्पेशल कांस्टेबल के पेपर के बैचेस चले हुए हैं, ठीक है, हर सेंटर में हमारे, ठीक है। कौन से सेंटर में वो आपको मैं अभी बता दूंगा। उसके अलावा भी अगर कोई बच्चा बैंकिंग के लिए तैयारी करना चाहता हो, एसएससी के लिए, स्टेट जॉब्स आपकी पंजाब की, हिमाचल की, हरियाणा की, तो सभी जॉब्स के लिए हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डेली 3 से 4 घंटे की आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। 4 से 5 मिनट आपका ड्यूरेशन होता है कोचिंग का। सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह आपको मिलती हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपके वीकली होते हैं, वीडियो कोर्स का एक्सेस भी आपको दिया जाता है, ठीक है। साथ में एक लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलता है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ सेक्टर 15 के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9988442200, ठीक है। तो जो बच्चे चंडीगढ़ सेंटर के नियर बाय हैं तो वो चंडीगढ़ सेंटर में ज्वाइन करें। जो चंडीगढ़ के नियर बाय नहीं है, मान लो जो मोहाली के पास हैं, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, तो वो उन सेंटर्स पे आपके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मोहाली में अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे ही मैथ पढ़ना चाहता है तो मोहाली फेज 7 में आके आप मुझसे मैथ पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना है फेज 2 में हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और खरड़ में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, मोहाली सिर्फ फेज 7 में ब्रांच है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है।
अब कोई भी बच्चा अगर इन सेंटर से भी बहुत दूर दूर है, इन सेंटर्स के भी आप आसपास नहीं हो, तो आप ब्राइट एकेडमी की ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ले सकते हो। ठीक है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, तो वहां से आपने एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सभी वीडियो कोर्स मिल जाएंगे आपको सभी एग्जाम्स के लिए, जिनमें सारा सिलेबस कवर होता है। 500+ वीडियोज हैं, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उसमें डेमो वीडियोज देख सकते हो, क्विज भी दे सकते हो, वहां पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, वीडियोस को कितनी मर्जी बार आप देख सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी भी आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर आपके पास हमने शेयर किया हुआ है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ, लास्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। लास्ट पॉइंट था हमारा कैंसलेशन रूल, कैंसलेशन रूल इन रिमाइंडर। ठीक है, कैंसलेशन रूल देखो क्या होता है। जैसे मेरे पास आया भी 8 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, ठीक है, 8 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 6 1 6 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बच्चे के मन में आया कि सर अगर मैं इसको काट दूं, मैंने 2 के टेबल में इसको काट दिया, 2 के टेबल में मैंने काटा तो 4/3 आया। ठीक है, कौन से टेबल में हमने काटा, 2 के टेबल में काटा तो 4/3 आया, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 3 1 3, तो अब आप कहोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो दोनों अलग अलग रिमाइंडर हो गए, तो अब इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो सही देखो कौन सा है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपका सवाल ये था कि अगर 8 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। ठीक है, लेकिन आपने अपनी फैसिलिटी के लिए आपने 2 से काट दिया कि मान लो आपको ये नंबर बड़े लग रहे थे, आपके 6 से टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपने सोचा मैं इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, तो आपने अपनी फैसिलिटी के लिए 2 से काटा था, तो जो भी आपका रिमाइंडर लास्ट में आएगा तो उसको वापस से फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 2। तो कैंसलेशन रूल आपने याद रखना है, जिस भी नंबर से आप कटिंग करते हो तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देना। ठीक है, तो ही आंसर सही होगा। ठीक है, समझे। चलिए देखते हैं भी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी था हमारे पास। चलिए देखोगे, इसको हटाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 3⁻85 डिवाइड बाय 6। ठीक है, 3⁻85 डिवाइड बाय 6। अब देखो 6 हमें पता है भी 6 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, या तो मैं 6 की क्या है ना नॉन प्राइम की मैं साइक्लिसिटी निकाल लूं। ठीक है, या तो मैं उसकी क्या निकाल लूं, साइक्लिसिटी निकाल लूं। ठीक है, तो उससे कर लूं, या फिर मैंने आपको बताया कि आपने कैंसलेशन रूल सीखा। अब आप ये काम भी कर सकते हो कि कोई भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको पता लगे भी ऊपर नीचे वैल्यू कट रही है, तो आपने सबसे पहला काम करना है कि उन वैल्यूज को आपने काट देना है। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख लो अलग अलग करके, 3⁻84 मल्टीप्लाई 3⁻1, और नीचे मेरे पास कितना है 6 है। ठीक है, 85 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया ना, एक जगह 3⁻84 लिखा, एक जगह 3⁻1 लिखा, और कितना हो गया 6। तो 3 से मैंने इसको काट दिया तो मेरे पास कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में बन गया कि 3⁻84 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये लिख लेंगे भी हमने किस नंबर से कट किया है, हमने 3 से कट किया है, तो जिस नंबर से कट किया है तो लास्ट में आप उसी नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो इसमें तो 1 का गैप बन रहा है, तो ये तो बहुत सीधा सीधा हो जाएगा भी, इसको मैंने लिखा 2+1, 3 को मैं 2+1 लिख सकता हूँ, ऊपर 84 है, नीचे मेरे पास 2 है, ये वाला पार्ट तो हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1⁻84 1 होता है, 1 डिवाइड बाय 2, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 1। लेकिन अब रिमाइंडर 1 सीधा मत आंसर मार्क कर देना, जिस नंबर से मैंने काटा है लास्ट में हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 1 × 3, तो आपका आंसर कितना होगा 3। समझ पाए इस चीज को। तो कैंसलेशन रूल भी आपने याद रखना है रिमाइंडर थ्योरम में। देखो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा नंबर आ जाए ऊपर नीचे आपको लगता है वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो सबसे पहले आप उस वैल्यू को क्या कर दोगे, कैंसिल। ठीक है, हमने लिखा 3⁻84 मल्टीप्लाई 3⁻1 अपॉन 6, 3 से काट दिया हमारे पास कितना आ गया 2। 3 को हमने क्या लिखा 2+1, तो 2 वाला पार्ट हमारा पूरा हट गया,
तो बचा हमारे पास 1:84, तो रिमाइंडर आ गया 1। लेकिन जो रिमाइंडर आएगा तो जिससे आपने काटा था लास्ट में आप उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो सबको ये रिमाइंडर वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो कुछ और हमारे सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद जितने भी जो कंसेप्ट्स हैं ना जो हमारे चैप्टर में पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे हम कवर करने वाले हैं 1 बाय 1। ठीक है, आप लोगों को किसी को भी कोई किसी चीज के रिगार्डिंग क्वेरी पूछनी है, एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो, सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो, बैचेस के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, तो ये सभी नंबर्स हैं जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।